लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 का टाइटल अपने नाम कर लिया। सनसनीखेज फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से हराकर तीसरी बार HBL PSL फाइनल जीत लिया। कौशल परेरा ने 31 गेंदों पर 62 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पर बर्क रफ्तार 22 रन बनाए विनिंग शॉट खेला। लाहौर कलंदर्स ने 2 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भी मेडल पहनाए। वजीर आजम की फाइनल जीतने पर लाहौर कलंदर्स को और PSL की कामयाबी निकात पर चेयरमैन PCB और इंतजामिया को मुबारकबाद। गैर मुल्की खिलाड़ियों को खिराज तहसीन। फाइनल में शानदार खेल पेश करने पर कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी सराहा। कहा कि लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद हदफ कामयाबी के साथ हासिल किया। HBL PSL 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने फाइनल क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। स्टेडियम में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहारें, खेल के दीवानों का जोश उरूज पर। मारूफ गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। समुंदर के पासबानों को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सियासी अकाबरीन, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की भी तकरीब में शिरकत। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुश्मन के हमले के बाद PSL का दोबारा आगाज बहुत बड़ा चैलेंज था। PSL 10 का कामयाबी से इनेकाद पुरअमन पाकिस्तान की जीत है। यह पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया की अनथक मेहनत का नतीजा है। PSL के शानदार अख्तिताम पर चेयरमैन PCB का इजहार तशक्कुर। कहा, स्टेडियम आकर मैच देखने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर जारी। कराची में आज पारा 39 डिग्री तक जाएगा। महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 44 डिग्री होगा। हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर में 45, मुल्तान 42, लाहौर, पेशावर 39, इस्लामाबाद 38 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खिता पोचूहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ अज़ला में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी मुतवक्किल। पूरी दुनिया में दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री बढ़ चुका है। पाकिस्तान में अचानक 4 से 5 डिग्री दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिससे हीट वेव आती है। दर्जा हरारत में कमी के लिए शजरकारी, अर्बनाइजेशन पर कंट्रोल करना होगा। DGPDMA पंजाब की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। इरफान अली काछिया ने कहा, पंजाब में आंधी और बारिशों की शिद्दत की पेश गोई नहीं थी। 110 अफराद जख्मी हुए हैं। 80% नुकसानात की वजह सोलर पैनल्स का उखड़ जाना है। अवाम सोलर पैनल्स मजबूती से लगवाएं। साल 2025 की तीसरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। खुसूसी मुहिम पाकिस्तान अफगानिस्तान में बैक वक्त चलाई जा रही है। मुहिम के दौरान मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वालिदैन से दरख्वास्त है कि जहन से शकूक निकाल दें। पूरी दुनिया ने इसी वैक्सीन से पोलियो से निजात हासिल की है। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। भारत को मुंह की खानी पड़ी। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मजदूरों, मेहनत कशों और पिसे हुए तबके की जमात पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा मुतहर्रिक और फ़आल हो गई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। अटक की तंजीम ने सदर जरदारी को अटक के दौरे की दावत दी। पाकिस्तान और तुर्की का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद बुलंदियों तक पहुंचाने के अज़्म का यादा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर की मुलाकात में कसीरुल जहदी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़म की तजदीद। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में हालिया बहरान के दौरान हिमायत पर तुर्की की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर का पाक तुर्क ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा कि शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के साथ मईशत, तिजारत और सलामती पर बात हुई। पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। खुदा हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर दाखिला तेहरान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द को ज्वाइन करेंगे। हुकूमत का बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स की तरक्की और फ़रोग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। वज़ारत ख़ज़ाना ने इससे जारी बयान के मुताबिक मंसूबे का मकसद इजाफी बिजली को मुनाफा बख्श बनाना, हाईटेक मुलाजमतें पैदा करना, अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतवज्जह करना और हुकूमती आमदन में नुमाया इजाफा करना है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का कहना है कि इस इक़दाम से पाकिस्तान एक आलमी क्रिप्टो और AI पावर हाउस बन सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक इक़दाम पाकिस्तान के डिजिटल तब्दीली के सफ़र में इजाफी तवानाई को जिद्दत, सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी आमदनी में बदल कर इक़्तिसादी सलाहियतों से भरपूर इस्तिफ़ादा में मामून साबित होगा। जजों की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है, ट्रांसफर करके रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। इस तरह सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना अमल है। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जजेस ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट्स, चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशल फोरम से राय ली गई। अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। फैसल सिद्दीकी बोले कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहिरा किया गया। सीनियरिटी के मामले में अदलिया को अंधेरे में रखा गया। जजेस ट्रांसफर्स एंड सीनियरिटी केस की मजीद समाअत कल होगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान कल दलाइल जारी रखेंगे। बानी PTI का पोलीग्राफ टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की दरख्वास्त पर लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में कुछ देर बाद समाअत होगी। DSP लीगल जावेद अदालत में रिपोर्ट लेकर पेश। कहते हैं 9 मई केसेस में तफ्तीश के लिए बानी PTI ने 2 बार तहरीरी और 1 बार ज़बानी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार किया। बानी PTI पर जिना हाउस जलाओ घेराव समेत 12 मुकदमा दर्ज हैं। रूस का यूक्रेन पर 300 ड्रोन्स और 69 मिसाइलों से अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूसी हमले में 13 अफराद हलाक, 60 जख्मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन को पागल करार दे दिया। कहा पुतिन यूक्रेन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो ये रूस के जवाल का सबब बनेगा। यूक्रेनी सदर को खामोश रहने का मशवरा देते हुए ट्रंप ने कहा सदर ज़ेलेंस्की भी अपने मुल्क के हक में कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे। वो जब भी बोलते हैं मसाइल पैदा करते हैं। अमरीकी सदर ने रूस पर मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। इसराइली फोर्सेस की गजा में पनाह गजीनों के स्कूल पर बमबारी से बच्चों समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद लापता। यूरोपीय और अरब वज़राए ख़ारजा इजलास की मेज़बानी करने वाले मुल्क स्पेन की इसराइल पर पाबंदियों की तजवीज़। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने गजा की नाकाबंदी को नाकाबिले कबूल करार दे दिया है। गजा में इमदाद तकसीम करने वाली अमरीका और इसराइल की तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैक वुड मुस्ताफ़ी हो गए। कहा कि वो इंसानियत, गैर जानिबदारी और आज़ादी जैसे उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। पेरिस में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती। मुजाहिरीन का गजा में बच्चों का कत्लेआम रोकने और फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मुसाफिरों से नाजायज़ किराया वसूली के खिलाफ सिंध हुकूमत ने मुहिम का आगाज़ कर दिया। IGs, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान को हिदायत जारी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि किसी को भी ईद के मौके पर आवाम को तंग करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में इजाफा शहरियों पर बोझ और नाकाबिल कबूल है। ज़ायद किराए लेने वालों को जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तली और रूट परमिट का सामना करना पड़ेगा।
सुल्तान, टाइगर, फखर सरगोधा और ब्लैक पैंथर सरगोधा में कुर्बानी के भारी भरकम जानवर आवाम की तवज्जो का मरकज बन गए। मालिकान का कहना है कि इन बैलों को देसी घी, मक्खन और मेवे खिलाकर पाला गया है। बैलों का वजन 50 मन से भी ज्यादा है। ऐसा कोई है तो सामने आए। मानसरा के इलाके बट्टल में रिजर्व फॉरेस्ट में दोबारा आग भड़क उठी। महकमा जंगलात का अमला और मकामी रज़ाकार आग बुझाने में मसरूफ। तर्जुमान महकमा जंगलात के मुताबिक आग ने 300 से 400 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। आग से चीड़ और दीगर कीमती दरख्तों को भारी नुकसान पहुंचा। महकमा जंगलात के अमले ने इतवार की शाम आग पर काबू पा लिया था, मगर तेज हवाओं की बायस आग दोबारा भड़क उठी। कराची में शहीद मिलत रोड पर शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू शहरियों से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। कार सवार ने डाकुओं का पीछा किया, शहीद मिलत रोड पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से फायरिंग से 1 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। हैदराबाद में दिन दिहाड़े शहरियों से लूटमार। डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को मुज़ाहिमत पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। शौहर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। CCTV सामने आ गई। डाकू तिलाई जेवरात और मोबाइल छीनकर फरार। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है। राजनपुर में इंडस हाईवे फासलपुर के करीब 2 ट्रक आपस में टकरा गए। 3 अफराद जांवाहक। ट्रक में लोड 2 मवेशी भी हलाक हो गए। कराची के इलाके रंगी टाउन में 10 माह पहले वारदात के दौरान शहरी के कातिल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। फायरिंग के दौरान मुल्जिमान का साथी भी हलाक हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ आलिया भारतीय जारहियत के खिलाफ स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन स्वीडिश वजारत खारजा के सामने जमा हुए, जहां से उन्होंने भारतीय सफारत खाने तक मार्च किया। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत रोकने, मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौज के इनखला और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। हमास गजा पहुंचने वाली इमदाद की लूट मार नहीं कर रही। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वाज़ेह बयान। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में इसराइली इल्ज़ाम से मुताल्लिक़ सवाल पर WFP की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंडी मैकेन का कहना था कि फ़लस्तीनी शहरी जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ट्रक आता देखते हैं तो उसकी जानिब लपकते हैं, दौड़ पड़ते हैं। इसका हमास से कोई ताल्लुक़ नहीं। हकीकत यह है कि लोग भूख से मर रहे हैं। यूरोपीय मुल्क माल्टा अगले माह फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। वज़ीर आज़म माल्टा रॉबर्ट अबेला का कहना है कि गजा में जारी इंसानियत सोज़ अलमिये पर आंखें बंद नहीं कर सकते। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमारी इख़लाक़ी जिम्मेदारी है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर 20 जून को होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। यूरोपीय यूनियन की सरबराह का अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार। सरबराह EU ने कहा कि इतवार को अमरीकी सदर के साथ तिजारती मुआहदे से मुताल्लिक़ फ़ोन पर मुस्बत गुफ्तगू रही। तिजारती मुआहदे तक पहुँचने के लिए 9 जुलाई तक का वक्त कार होगा। लंदन में घर में लगने वाली आग से जाँ बहक 4 अफराद के नाम पुलिस ने जारी कर दिए। 43 साल के नुसरत उस्मान, 15 साल की मरियम मिकाइल, 8 साल का मूसा उस्मान और 4 साल का रईस उस्मान शामिल। ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद कल जाँ बहक हुए थे। वाक़े में मुलव्वस 1 शख्स गिरफ्तार। बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम का स्क्वाड 3 ग्रुप्स में लाहौर पहुंचा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज शाम 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। भारतीय शहर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 के होने वाले मुकाबले में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली 24 साला मिला मैगी ने नाज़ेबा सलूक पर दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। बरतानवी अखबार को दस्तबरदारी की वजूहात बताते हुए मिस इंग्लैंड का कहना था कि भारत में होने वाले इवेंट में इन्हें इस तरह पेश किया जा रहा था जैसे वो कोई जिस्म फरोश हों। मेरा मैगी ने इंकशाफ किया कि इन्हें वहाँ ऐसे बिठाया गया जैसे करतब दिखाने वाले बंदर हों। इखलाकी तौर पर वो इसका हिस्सा नहीं बन सकती थी। और
आर्ट्स काउंसिल कराची में 3 रोज़ा इल्यूमिनाई फेस्टिवल ख़त्म हो गया। शुरकाए मौसीकी, रक्स और वर्कशॉप से महसूस होते रहे। आखिरी रोज़ भी पाकिस्तानी सकाफत की दिलकश छाप हर सू दिखाई दी। और डिज्नी की एनिमेटेड एक्शन फिल्म लाइलो एंड स्टिच के रीमेक ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। $183 मिलियन का बिजनेस करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 8वीं और आखिरी किस्त मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग ने रिलीज के पहले हफ्ते $63 मिलियन कमा लिए। 29 साल पुरानी इस फ्रेंचाइज की ये सबसे कामयाब ओपनिंग है।